तो तीसरे सूत्र में लाओजू कहता है कि अगर आप अपनी बहुत प्रशंसा करते हैं, यानी कि अगर आप अपनी बहुत तारीफ करते हैं, तो लोग आपका समय खराब करेंगे आपके सामने अपना प्रभाव बनाने के लिए। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, अगर आप अपनी बहुत प्रशंसा करते हैं तो लोग आपका समय खराब करेंगे आपके सामने अपना प्रभाव बनाने के लिए। तो इसका क्या मतलब है? लाओज़ू क्या कह रहा है? यानी कि हम अपनी प्रशंसा करना बंद कर दें लोगों के सामने, और हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं लोगों के सामने, तो लोग हमारा समय कैसे ख़राब करेंगे, है ना? तो यहाँ पर ये वो बात कर रहा है। तो लाओज़ू कह रहा है कि अगर तो आप अपनी प्रशंसा किसी के सामने कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी प्रशंसा सुनने में कौन इंटरेस्टेड है? कोई नहीं। एक्चुअल में आपकी प्रशंसा कोई नहीं सुनना चाहता, इस सच को देख लो। अच्छा, वो भी कब सुन रहा है कि ये अपना स्पीकर बंद करे और मैं अपनी तारीफ शुरू करूं। यानी कि अगर तो आप अपनी प्रशंसा किसी के सामने कर रहे हो तो वो आपकी तभी सुनेगा जबकि आप उसकी सुनते हैं। यानी कि वो इसलिए सुन रहा है कि आप शांत हो और वो अपनी प्रशंसा शुरू करे, अपना प्रभाव बनाना शुरू करे। तो इसमें क्या होगा कि आप अपना समय खराब करेंगे, क्योंकि मान के चलो कि अगर आप, जैसे फेसबुक का मैं एग्जांपल लेता हूँ, कि अगर तो आपको लाइक चाहिए अपने फेसबुक पोस्ट पे, फोटोज़ पे, और आपको चाहिए कि लोग आप पर ध्यान दें, तो पहले आपको अपना समय खराब करना पड़ेगा उन पर ध्यान दे के। यानी कि जब आप उन्हें अटेंशन देंगे, उनकी हर पोस्ट देखेंगे, उनको लाइक करेंगे, तब जाके आपको अटेंशन मिलेगी, आपको ध्यान मिलेगा, आपके फ़ोटोज़ पे लाइक आएंगे। तो आप देख लो इस स्ट्रक्चर को कि किसी की फ़ोटो देखने में वो इंटरेस्टेड थोड़ी है फेसबुक पे, वो भी आपकी फ़ोटो इसलिए लाइक कर रहे हैं ताकि आप भी उनकी फ़ोटोज़ पर लाइक करें, है ना? इसी वजह से आपको मिल रहे हैं लाइक। और आप भी ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कि यार चल मैं इसके फ़ोटो लाइक कर देता हूँ तो मेरी पोस्ट पे भी लाइक आएंगे, मेरी फ़ोटोज़ पे भी लाइक आएंगे। तो आपको अटेंशन पाने के लिए पहले अटेंशन देनी पड़ेगी। तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे अटेंशन मिल रही है, लेकिन आपका जो समय खराब हो रहा है उनको अटेंशन देने में, है ना? क्योंकि यहाँ पर कोई किसी की प्रशंसा सुनने नहीं बैठा है, वो अपनी सुनाने बैठा है। वो आपकी भी इसलिए सुन रहा है कि ये फिर मेरी सुनेगा, क्योंकि अगर मैं इसकी नहीं सुनूंगा तो ये मेरी नहीं सुनेगा। तो वो दोनों एक दूसरे का समय खराब कर रहे हैं, है ना? तो वो कह रहा है कि अपनी इतनी प्रशंसा मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप में एक्चुअल में कुछ ऐसा है तो लोगों को दिख जाएगा खुद पे खुद। उसमें अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? अपने दूसरे काम में लगो, है ना? अच्छा, आगे वो कह रहा है कि अगर आप चीज़ों को हद से ज़्यादा महत्व देते हो, ठीक है, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप लोगों को सिर्फ प्रसन्न देखना चाहते हो तो तुम उनको वास्तविकता से परे कर रहे हो। तो पहले इन दो लाइन को समझते हैं कि अगर आप चीज़ों को हद से ज़्यादा महत्व देते हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर तो आप अपने में ही फंसे पड़े हो, कि मान के चलो कि आपने कोई गाड़ी खरीद ली, कोई नई गाड़ी खरीद ली, ठीक है, और आप उसे इतना महत्व दे रहे हो हद से ज़्यादा, मतलब हर किसी से उसी की चर्चा कर रहे हो कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, मैंने इतने में ली, है ना, ये इतना एवरेज दे रही है, मैं इससे इतना ट्रैवल करता हूँ, इतना कंफर्ट है इसमें। तो लोग कहेंगे यार कितना पागल आदमी है, देख पूरे दिन गाड़ी की बात करता रहता है, कोई दूसरा काम ही नहीं है इस पर। तो लोग आपसे कटने लग जाएंगे कि ये तो सेल्फ सेंट्रिक बंदा है, सिर्फ अपने ही बारे में बात कर रहा है, अपनी गाड़ी, और पागल हो गया बिल्कुल। यानी कि आप क्या दिखा रहे हो कि आपसे ज़्यादा मूल्य उस गाड़ी का हो गया। पहले वो गाड़ी आपके लिए थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप उसके लिए हो रहे हो, आप उसके गुलाम हो रहे हो, और अपनी आइडेंटिटी को आप गाड़ी से जोड़ रहे हो। यानी कि कल अगर वो गाड़ी आप पे ना हो तो फिर आपकी वैल्यू क्या है?
है ना। तो वो ये कह रहा है कि किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा महत्व मत दो, नहीं तो आप फिर अपने आप को उसमें छोटा कर रहे हो, है ना। क्योंकि फिर आप चीज़ों के गुलाम हो रहे हो, है ना, चीज़ों की बातें कर रहे हो। अच्छा, आगे वो बोला अगर आप लोगों को सिर्फ प्रसन्न देखना चाहते हो तो तुम उनको वास्तविकता से परे कर रहे हो। यानी कि अगर आपकी इच्छा ये है कि हर कोई प्रसन्न हो जाए, है ना, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो इंसान प्रसन्न कब होता है? जब आप उसकी तारीफ़ करो। अच्छा, तारीफ़ झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, लेकिन हम तो उसे प्रसन्न देखना चाहते हैं। तो हम उसकी कमियों को उसके आगे नहीं आने देंगे। हम उसको अच्छा ही अच्छा बोलेंगे, है ना। और हो सकता है कि वो बंदा एक्चुअल में अच्छा ना हो, है ना, लेकिन फिर वो भी अच्छाई का नाटक करेगा, क्योंकि फिर उसे भी अच्छा ही साधनी है। तो वो जो अपनी कमियां हैं वो नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि अगर हम उसको अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, तो उसे भी ये गलत फहमी हो जाएगी, हाँ यार मैं एक्चुअल में अच्छा हूँ। और वो अच्छाई का नाटक करता रहेगा, और उसे ये पता नहीं लगेगा कि ये नाटक कब सच हो गया उसका, एक्चुअल में उसमें बुराई है। ऐसे ही ये सिर्फ अच्छे के साथ नहीं है, और कोई बुरा है थोड़ा सा, मान के चलो कोई अच्छा है, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई भी है बुराई भी है। कोई थोड़ा सा बुरा, उसने एक काम बुरा कर दिया कुछ, तो हम उसको कह रहे हैं कि तू बुरा है बुरा है बुरा है। तो अगर हमने किसी पर ठप्पा लगा दिया कि एक बार तू बुरा है, तो अब उसकी अच्छे होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर वो कितना भी अच्छा हो जाए, लोगों ने जब मान ही लिया कि वो बुरा है, तो उसकी अच्छाई भी बुराई ही लगेगी हमको, वो नाटक लगेगा। तो वो फिर इंसान बुराई को पकड़ लेता है, फिर वो बुराई में और कुशल हो जाता है। तो हमें ना किसी को अच्छा कहना है, ना किसी को बुरा कहना है ना। हमें किसी पे लेबल नहीं लगाना, हमें पूरा पूरा देखना है उसे कि इसमें कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है ना। क्योंकि अगर तो हम उन्हें खुश देखना चाहते तो फिर हम झूठी तारीफ़ें भी करेंगे उनकी। तो जो सच्चाई है जो उनके सामने आ सकती है वो कभी नहीं आएगी। यानी कि शुभ चिंतक वो है आपका जो आपकी कमियों को उघाड़ के आपकी आंखों के सामने ले आए। यानी कि अगर हम अंधेरे को रोशनी के सामने लाएं तभी तो अंधेरा मिटेगा, और अंधेरे को हम पीठ के पीछे छुपा के रखें, है ना, सच्चाई को पीठ के पीछे छुपा के रखें, तो क्या होगा फिर? तो अंधेरे को छुपा के रखेंगे, पीछे झूठ को छुपा के रखेंगे, तो वो अंधेरा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए किसी की झूठी तारीफ कभी मत करो, है ना। अगर आपको उनकी एक्चुअल में चिंता है तो उनकी जो कमियां हैं वो कोशिश करो कि उनके सामने लाई जाए, एक तरीके से लाई जाए कि ताकि उन पर प्रकाश डाला जा सके और उनको दूर किया जा सके। नहीं तो फिर आप उनको झूठे भ्रम में डाल दोगे, है ना, कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो, और उसे भी भ्रम हो जाएगा नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, है ना। अच्छा, आगे वो कहता है कि चीज़ों को हद से ज़्यादा महत्व मत दो, यह लोगों को आपसी कलह से बचाएगा। मूल्यवान चीज़ों को ज़्यादा भाव मत दो, यह लोगों को चोर बनने से बचाएगा। क्या मतलब है इसका? हम क्या करते हैं कि किसी का स्वभाव है, मतलब मान के चलो कोई बचपन से होशियार है पढ़ाई में, और वो मैथ में बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स में, ठीक है, 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं उसके। एक बच्चा है जो मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, वो बेचारा 50 55 60 नंबर पे आ रहा है। तो जो बच्चा अच्छे नंबर ला रहा है मैथमेटिक्स में, तो वो बचपन से ही जो उसकी बुद्धि की प्रकृति है, वो इंटेलिजेंस है उसके पास, तो वो उसका स्वभाव है। और जो बच्चा 50 60 नंबर ला रहा है वो उसके माइंड की प्रकृति है, वो उसका स्वभाव है, वो उसकी इंटेलिजेंस है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो वो स्वभाव है उसको हम मूल्य दे देंगे, हम उसको एक पद दे देंगे। जो 90 नंबर ला रहा है वो बच्चा बहुत अच्छा है ना, वो बच्चा बहुत सक्सेस है, वो बच्चा फर्स्ट है। और जो 50 55 पे वो बच्चा बहुत नीचे है, वो डाउन है। तो हम एक दूसरे को कंपेयर करेंगे पद दे के, तो वहाँ पर फिर कलह शुरू होती है, वहाँ पर फिर क्लेश शुरू होती है। गुलाब का फूल है,
सुंदर दिख रहा है, कोई दूसरा फूल है, चंपा का फूल है, वो कम सुंदर दिख रहा है, तो क्या हम वहाँ पे तुलना करते हैं उनकी कि भाई तू ज़्यादा सुंदर है, तू कम सुंदर है? उनका स्वभाव है, वो प्रकृति ने प्रकट किए हैं इस तरह से। यानी कि अगर कोई जन्म से अंधा है, तो क्या हम ये कहते हैं कि ये उस इंसान की गलती है कि वो जन्म से अंधा है? हम तो उस पर दया करते हैं, उसको रास्ता भी क्रॉस करवा देंगे, उसकी मदद भी कर देंगे। लेकिन अगर कोई मंद बुद्धि है बचपन से, तो ये भी तो प्रकृति की देन है उसकी, तो हम उस पर क्यों नहीं दया कर रहे? क्योंकि बुद्धि से हमें पद मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, यही कारण है। तो हम मतलब उस चीज़ को इतना मूल्य दे देते हैं कि फिर कलह शुरू हो जाती है समाज में, है ना? हम उसको ऐसे नहीं देखते कि ये उसका स्वभाव है, कि अगर कोई म्यूज़िक में अच्छा है तो वो उसका स्वभाव है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है पढ़ने में, वो उसका स्वभाव है, तो हम उसको उससे तुलना क्यों करें? कोई कॉमेडी में अच्छा है, वो उसका स्वभाव है ना? तो सब असमान है। इस सच को हमें स्वीकार करना चाहिए, इस सच को हमें एज इट इज़ देख लेना चाहिए। क्योंकि दाव का मतलब यहाँ पर लाओजू कह रहा है स्वभाव, स्वभाव को कह रहा है। यानी कि ये सब प्रकृति के नेचर में आ रहा है, प्रकृति का स्वभाव है ऐसा, ये प्रकृति है उनकी, तो हमें उसे ऐसे ही देखना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो चोरी कर रहा है तो फिर वो उसका स्वभाव है, कोई डकैत है वो उसका स्वभाव है, कोई अपराध कर रहा है वो उसका स्वभाव है, तो ये तो बड़ी अराजकता हो जाएगी समाज में। तो लाओजू कैसी बात कर रहा है? तो नीतिवादी लोगों को फिर ये बातें बड़ी चुभेंगी कि ये क्या बात कर रहे हो, तो इससे तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। कि जब जिसका जो स्वभाव है हम स्वीकार कर लेंगे, तो फिर तो कोई सब अपराध करेंगे तो उसका वो स्वभाव हो जाएगा, है ना? तो मुझे ये बताओ कि मैं इसके डीप में जाऊं, तो कानून कब बनते हैं ज़्यादा? क्योंकि आप देखो जितने कानून बन रहे हैं उतने ही अपराधी बढ़ रहे हैं, जितनी पुलिस फोर्स बढ़ रही है उतने ही अपराधी बढ़ रहे हैं, है ना? तो समाज क्या करता है पहले, कि पहले तो अपराधी खड़े करेगा, है ना? मतलब वो कह रहा ना आगे कि मूल्यवान चीज़ों को ज़्यादा भाव मत दो, ये लोगों को चोर बनने से बचाएगा। तो पहले तो हम अपने घर में तिजोरी भर लेंगे, ठीक है, उसमें हीरा रख लिया हमने, जवाहरात रख लिया, गहने रख लिए, ठीक है, लोगों ने संपत्ति जमा कर ली। अच्छा, कुछ लोग गरीब रह गए बेचारे, तो अब हम उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं चोरी का, कि आओ हमारे घर में चोरी करो। तो उन चोरों को जन्म तो हम दे रहे हैं पहले, हमने व्यवस्था ही ऐसी बना दी है समाज में कि कुछ लोगों ने बहुत इकट्ठा कर लिया, कुछ लोगों पे कुछ भी नहीं है ना? तो पहला हम ऐसी व्यवस्था बना देंगे जहाँ पर चोर खड़े हो जाएंगे, फिर हम उन चोर से निपटने के लिए पुलिस खड़ी कर देंगे, कानून बना देंगे, कोर्ट खोल देंगे, है ना? तो क्या है ये? तो वो कह रहा है कि तुम इतनी अहमियत दे क्यों रहे हो किसी चीज़ को, कि जो लोगों की आंखों में इतनी खटके कि कोहिनूर हीरा एक ही है, लेकिन उसको पाना तो बहुत लोग चाहते हैं, तो कौन पाएगा उसे, है ना? अच्छा, एक्चुअल में कोहिनूर हीरे की कोई वैल्यू नहीं है, वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है उसकी। कि अगर आप किसी जानवर के सामने एक कोहिनूर हीरा रख दो और एक रोटी रख दो उसके साथ में, तो वो रोटी चुनेगा, वो हीरा नहीं चुनेगा। एक इंसान ही ऐसा बेवकूफ़ है जो कोहिनूर हीरा चुनेगा, है ना? एक इंसान ही है ऐसा, क्योंकि उसे लग रहा है कि पता नहीं उसकी क्या वैल्यू है, और वैल्यू भी हमने दे रखी है उसको कि वो इतने का बिकेगा, उसके इतने दाम है ना? तो हमने किसी पद को इतनी अहमियत दे दी कि अब वहाँ पे लोग मार काट करके पहुँच रहे हैं, उसके लिए रिश्वत तक दे रहे हैं, है ना? तो हमने ही मतलब जहर घोल दिया है पहले, हमने ही जड़ों को जहरीला कर दिया है। यानी कि हमारे पूर्वजों ने एक महत्वाकांक्षा डाल दी बच्चों के मन में कि अगर तू क्लास में है तो फर्स्ट ही आना है तेरे को, ठीक है, अगर तू रेस में है तो वहाँ तेरे को फर्स्ट ही आना है, तू कहीं भी है वहाँ तुझे फर्स्ट ही आना है, तब तेरी वैल्यू है, नहीं तो तेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो आकांक्षा है उनकी, महत्वाकांक्षा है,
ये फंसाती है, फिर ये दौड़ाती है, फिर ये कलह का कारण बनती है। नहीं तो नीम का पेड़ है, उसकी पत्तियां कड़वी होती हैं। एक आम का पेड़ है, वो मीठा होता है आम खाने में। तो क्या नीम के पेड़ की जो वैल्यू है वो आम के पेड़ से कम है, या आम के पेड़ की वैल्यू नीम के पेड़ से ज़्यादा है? चाहे वो इंसानों के लिए मीठा हो, वो उसे तुलना कर रहे हैं उसकी कि नीम कड़वा है और आम मीठा है। वो पेड़ तो तुलना नहीं कर रहा उससे। वो कड़वापन उसका स्वभाव है और वो मीठापन उसका स्वभाव है। तो लाउजू कह रहा है कि जो जिसका स्वभाव है उसे वैसे ही स्वीकार कर लो, है ना। मतलब कि अगर चोरों को सजा भी दी गई, तो ये बताओ कितने चोरों को बदल दिया आपने, कितने अपराधियों को बदल दिया आपने? नहीं तो अगर जो चोर एक बार जेल चला जाता है तो वहाँ तो वो और ट्रेंड हो जाता है, वहाँ तो उसे और गुरु मिल जाते हैं, और अनुभवी लोग मिल जाते हैं, वहाँ तो उसका और सत्संग चलता है, तो वो और कुशल होकर निकलता है वहाँ से। और जब वो निकलता है वहाँ से सजा काट के, तो उस पर ठप्पा लग जाता है चोर का, यानी कि सजा तो उसने काट ली फिर भी। तो अगर वो ईमानदारी भी करेगा समाज में, तब भी बेईमानी लगेगी, तो वो चाह कर भी ईमानदारी नहीं कर सकता, उस बेचारे को बेईमानी होना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि तुम उस चीज़ पर ठप्पा क्यों लगा रहे हो किसी पे, कि ये अच्छा है कि बुरा है? तुम उसको मौका क्यों नहीं दे रहे हो ठीक होने का? यानी कि ये जो बनाया हुआ है हमारा सिस्टम, वो हमने बनाया ही ऐसा है कि हम ही चोर खड़े कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जब कुछ लोगों ने दबा लिया इतना पैसा, इतना इकट्ठा कर लिया, तो जो बेचारे भूखे मर रहे हैं वो क्या करेंगे, है ना। तो वो कह रहा है कि ये स्वभाव है उसका। तो पहले तो हमें देख लेना है खुद को कि मेरा स्वभाव क्या है ना। तब पॉसिबिलिटी है कि आप दाव को देख पाओ, मतलब दाव ही स्वभाव कह रहा है वो उसको, उसको समझ पाओ, है ना। नहीं तो फिर कला चलती रहेगी और कोई इंसान कभी परफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि ये ज़िंदगी जो है वो यूनी डायरेक्शनल नहीं है, डायमेंशनल नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल है। किसी ने पैसा इतना कमा लिया, लेकिन वो हेल्थ में पीछे रह गया। पता लगी जो भिखारी भीख मांग रहा है उसकी हेल्थ उससे अच्छी है, तो वो सोच रहा है कि मैं हेल्थ में पीछे रह गया, वो वहाँ सफ़र कर रहा है। अच्छा, किसी ने हेल्थ अच्छी कर ली तो सौंदर्य में पीछे रह गया, उससे और हैंडसम लोग ज़्यादा हैं समाज में। अब वो उनके रेस्पेक्ट में सोच रहा है कि मैं तो हैंडसम नहीं हूँ। किसी पर पावर, किसी कोई सौंदर्य ज़्यादा है किसी का, तो किसी में पावर नहीं है कि यार मेरे से ऊपर पावर में तो वो है, मेरे से ऊपर पद में तो वो है, मेरे से ऊपर पोजीशन में तो वो है, उसके रेस्पेक्ट में मैं नीचे हूँ। तो आप कितने भी परफेक्ट हो जाओ इस दुनिया में, ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, इसमें इतने इंसान हैं कि आप कभी भी पहले नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि ये ज़िंदगी मल्टी डायमेंशनल है। तो ये कलह चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, है ना। और आपको ये दुख नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में दुख है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बाकी सब भी दुखी हैं, तो आप बड़े सुकून में आते हो कि यार चल बाकी भी दुखी हैं, मेरा दुख तो क्या है, चल मैं भी दुखी हूँ, है ना। और इंसानों की दिक्कत क्या है, वो इतने बेचैन क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? क्योंकि अगर मान के चलो कि 100 में से 5 इंसान परेशान हैं, तब तो समझ में भी आता चलो कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ तो 100 में से 99 परेशान है, तो ये तो उनके माइंड का स्वभाव ही बन गया परेशान रहना। और जो परेशान नहीं दिख रहा किसी तरह से खुश है, तो वो लोगों को पागल दिखाई देता है कि यार ये कैसे खुश है, इसको कोई टेंशन क्यों नहीं है, इसे कोई स्ट्रेस क्यों नहीं है, इसे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है ना। तो ये है। तो लाउजू की बात है उल्टी लगेंगी लोगों को कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, ये तो पूरी व्यवस्था खराब कर देगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर गहरे में आप जाओगे, तो एक बार क्या हुआ, एक कहानी है कि एक चोर पकड़ा गया, ठीक है। अच्छा, उसको एक बार कोर्ट में पेश किया गया, तब उसे माफ़ी मिल गई, फिर दूसरी बार पेश किया गया तब भी उसे माफ़ी मिल गई, फिर वो तीसरी बार पकड़ा गया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उसे माफ़ी नहीं मिली, और उसने कुछ ऐसा किया कि उसमें उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली।
तो जज ने उससे पूछा कि यार तू मुझे ये बता कि तूने ज़िंदगी में कौन सा ऐसा ढंग का काम किया है जो समाज का फ़ायदा हुआ है। तो उस चोर ने बोला कि मैं तो समाज का फ़ायदा ही कर रहा हूँ, मैं तो ढंग का काम ही कर रहा हूँ बचपन से। जज ने बोला ये क्या बात कर रहा है तू। तो उसने कहा कि अगर मैं चोरी नहीं करूँगा और मैं अदालत में पेश नहीं होऊंगा तो ये बेचारे पुलिस वाले क्या करेंगे, ये तो रोड पे आ जाएंगे कल, ये तो भीख मांगेंगे, और आप यहाँ क्या करोगे ये जज की चेयर पे बैठ के, आप भी कटोरा लेके निकल जाओगे फिर। तो आपकी वैल्यू तो मेरी वजह से है, तो मैं तो भला ही कर रहा हूँ सबका। क्योंकि जिस दिन चोर विदा हो जाएंगे पुलिस भी विदा हो जाएगी, उस दिन ये कोर्ट भी विदा हो जाएगा, उस दिन ये कानून भी विदा हो जाएगा, है ना। तो ये जो कानून है, ये जो पुलिस है, ये जो प्रशासन है, ये जो सरकार है, ये कभी नहीं चाहेगी कि चोरी ख़त्म हो, है ना, कि करप्शन ख़त्म हो। ये वैसी व्यवस्था बना के रखेंगे कि ताकि इनके पास ऐसे मुद्दे रहें जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तभी तो इनको वोट दोगे आप, तभी तो ये सरकार में रहेंगे। तो लाओजू तो बहुत ही आगे की बात कर रहा है, बहुत ही गहरी बात कर रहा है। वो तो कह रहा है कि तुम व्यवस्था ही ऐसी बना रहे हो जो चोरों को खड़ी कर रही है, यानी कि तुम चीज़ों को मूल्य ही इतना दे रहे हो, किसी को इतना ऊपर कर दिया तुमने, किसी को इतना नीचे कर दिया। तो किसी को सुपीरियर, कोई सुपीरियर फील कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कर रहा है। तो क्या हो रहा है ये, तो वो तो यहाँ तक की बात कर रहा है। लेकिन लोग सोचेंगे अरे यार लाओ तू तो पागल है, इसकी बात तो बहुत क्रांतिकारी हैं। तो चीन में भी अभी भी क्रांति चल रही है लाओजू की, उसने जो बातें 2500 साल पहले कही थी, लेकिन वो अभी तक क्रांति ला रही है ना। क्योंकि जो व्यवस्था वाले लोग हैं, जो कानून है, जो कोर्ट है, वो लाओजू की बात से कभी एग्री नहीं होगा, कि स्वभाव है, कभी एग्री नहीं करेगा। क्योंकि अगर लाओजू की बात हम समाज में फिट कर देंगे तो ये सब विदा हो जाएंगे, पुलिस भी विदा हो जाएगी, जज भी विदा हो जाएंगे, सब विदा हो जाएंगे, पर ये हटेंगे नहीं अपनी जगह से। तो ये व्यवस्था ऐसी बना के रखेंगे, ये लोगों की ज़रूरतें रोक के रखेंगे, समझ रहे हो, ताकि इनकी दुकान चलती रहे, ताकि इनका फ़ायदा होता रहे, लोग जाएं पहाड़ में। और ये कोई सरकार और प्रशासन का नहीं है, हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। हम भी पावर में इसलिए आना चाहते हैं ताकि हम दूसरों को दबा लें, ताकि हम ऊपर दिखें और लोग हमसे नीचे दिखें, हमारे अहंकार की तृप्ति हो सके, हमारी अस्मिता की तृप्ति हो सके, हमारी ईगो बढ़ सके। हम पावर में इसलिए नहीं आना चाहते कि हम किसी के साथ गलत ना होने दें, या हमारा कोई गलत ना कर पाए, नहीं। तो लाओजू ये बात कह रहा है, ये समझाना चाह रहा है वो यहाँ पे, कि चीज़ों को इतना महत्व मत दो जो लोगों को चोर बना दे। तो उसके घर में चोरी क्यों नहीं होती, इसके घर में पैसा कम है, या जिसके घर में पैसा नहीं उसके घर में चोर क्यों नहीं आ रहा। तो चोर को तो आप आमंत्रित कर रहे हो, है ना। अब आपने अपने घर में कोई नहीं हीरा रख लिया तो क्या है फिर, सारे चोर आपके घर की तरफ ही आएंगे, आमंत्रण दे रहे हो आप। तो व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है कि पहले चोर खड़े कर दिए गए, गुंडे खड़े खड़े कर दिए गए, है ना। फिर उसके बाद में पुलिस लगा दी कि हमने रोजगार दे दिया, फिर कोर्ट खोल दिए, है ना। पहले तो ऐसी व्यवस्था बना दी कि हर चीज़ में मिलावट हो रही है, खेती में मिलावट है, हर प्रोडक्ट में मिलावट है, खाने पीने में मिलावट है, एनवायरनमेंट में मिलावट है, फिर लोग बीमार हो रहे हैं। अच्छा, तो अब सरकार को मौका मिल रहा है कि हॉस्पिटल खोल देंगे हम, है ना, तो हमारा नाम हो जाएगा। तो पहले हम लोगों को बीमार कर रहे हैं, फिर हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं। तो लाओजू कह रहा है कि हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत क्या है, तुम लोगों को बीमारी क्यों कर रहे हो, तुम किसी को इतना मूल्य दे ही क्यों रहे हो, है ना। तो वो तो उस वहाँ की बात कर रहा है, लेकिन लोगों को ये बातें समझ नहीं आती, समाज ऐसे सोचता नहीं है। समाज नैतिकता को बीच में लाएगा कि हम तो नैतिक हैं, जबकि नैतिकता की जरूरत भी कहाँ पड़ रही है जहाँ पर लोग अनैतिक हैं। तो वो कह रहा है अनैतिक होने क्यों दे रहे हो तुम, है ना। नैतिकता की तो बात बात की है, तुम अनैतिक क्यों होने दे रहे हो।
धर्म की बात तो बात की, तुम अधर्म क्यों होने दे रहे हो, है ना। तो ये बात हो रही, तो वो स्वभाव की बात कर रहा है कि जिसका जैसा स्वभाव है वो उसको देख ले। यानी कि अगर कोई साधु भी हो गया तो ये, तो वो क्या कहेगा कि मैंने तो बहुत तपस्या करी है, मैंने तो इतना कुछ त्याग दिया है ना। और फिर आप लोग भी उसको सिंहासन पर बिठा दोगे, एक साधु को, तो तुम क्या सोच रहे हो कि वो साधु है। साधु, परम साधु तो लाउजू है। लाउजू कह रहा है कि अगर मेरे अंदर साधुता है तो ये तो मेरा स्वभाव है, मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, ये मेरी प्रकृति है। लेकिन और साधु क्या करेंगे, साधु बनने के लिए ये करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, और मैंने इतना तप किया है, मैंने इतनी तपस्या करी है, मैंने इतना ध्यान किया है, मैं जंगलों में रहा हूँ, मैं भूखा रहा हूँ, मैं पहाड़ों में रहा हूँ। तो वो तो अपनी ईगो को और बढ़ा रहा है। तुम्हारी ईगो क्या है, तुमने तो पैसा कमाया है बस, तुमने तो हेल्थ बना ली बस, तुमने तो नाम बना लिया अपना समाज में। अबे उसकी ईगो देखो जाके साधु की, है ना। उसने तो ये सब त्याग दिया है, फिर वो साधु हुआ है, उसकी वो क्या होगी। और मैं कह रहा हूँ कि आप जितने भी साधु हैं, 100 साधु हैं, उनको तो आप लोगों ने सिंहासन में बिठा रखा है, इतनी वैल्यू दे रखी, उनको नीचे उतार दो सिंहासन से, 100 में से 99 विदा हो जाएंगे उसी दिन। जो एक्चुअल में साधु होगा वही बचेगा, समझ रहे हो। तो इनके अहंकार को पोषण मिल रहा है, इनकी ईगो को पोषण मिल रहा है, इसलिए ये साधु बन रहे हैं। बट अब इस सच को हम देखते नहीं है। असल में तो लाउजू साधु है, परम साधु है, परम संत है ना। और आगे वो कहता है लाउजू, लोगों को ज़्यादा लालसा मत दो, यह उनके हृदय को संशय से दूर करेगा, रखेगा। यानी कि मैं जो कह रहा था ना, महत्वाकांक्षा का जहर मत घोलो लोगों के अंदर, जो कि घुल चुका है, पीढ़ी से घुला आ रहा है, और ये पीढ़ी भी आगे वाली पीढ़ी में घोल देगी कि तुझे तो ये बनना है, तुझे तो वो बनना है ना, तुझे तो अपना नाम बनाना है, तुझे तो इतना कमाना है, तुझे तो सबसे आगे निकलना है, तुझे तो अलग दिखना है, सबसे ऊपर निकलना है, इस लाइन में निकलना है, इस रेस में निकलना है। तो ये क्या है, लालसा है। तो लोगों को ज़्यादा लालसा मत दो, मतलब लालसा भी उतनी हो कि जिससे ज़रूरतें पूरी हो जाएं। यानी कि इस बॉडी की एक ज़रूरत है, तो उसके लिए तो हमें काम करना पड़ेगा, जैसे खाना देना पड़ेगा, है ना। इस बॉडी को कपड़े भी चाहिए तो कपड़े भी देने पड़ेंगे, रहने के लिए कंफर्टेबल जगह भी चाहिए, वो जगह भी देनी पड़ेगी। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम मन की लालसा दे रहे हैं उन्हें कि तुम 2 किलो सोना इकट्ठा कर लो तो तुम अमीर हो जाओगे, तुम ये करो, तो सोने की इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है। क्या उस सोने को खा लोगे आप, बस वो रखा हुआ है, उसे देख के खुश हो रहे हो आप, और फिर चोरों को आमंत्रित कर रहे हो आप, है ना, लोगों को अपने खिलाफ खड़ा कर रहे हो आप। तो ये क्या हो रहा है। तो वो कह रहा है ज़्यादा लालसा मत दो उन्हें, उनको उनकी इच्छाओं से मुक्त करो, उनकी लालसाओं से मुक्त करो, इस बोझ से मुक्त करो। क्योंकि जितनी आप उन्हें लालसा दोगे उतनी स्ट्रेस, उतनी एंजाइटी, उतना वो सफ़र करेंगे, उतना उनके सर पर बोझ आ जाएगा, है ना। तो इतनी लालसा मत दो। तो संत क्या करते हैं कि लोगों को, जो असली संत होते हैं, जो एक्चुअल में संत होते हैं, वो लोगों को इच्छाएं नहीं देते कि तुम ये इच्छा करोगे तो पूरी हो जाएगी, ये इच्छा करोगे तो पूरी कर देंगे हम, हमारी कृपा है, नहीं। वो उनको इच्छाओं से मुक्त करते हैं, जो उनकी लालसा हैं उन्हें मिटाते हैं, वो उनको ही मिटा देते हैं, वो अहंकार को मिटा देते हैं उनके, वो उनके अस्तित्व को ही मिटा देते हैं। लेकिन ये बड़ा खतरनाक लगता है हमें कि यार ये तो हमें ही मिटा रहा है, मैंने इतना कुछ कमाया, इतना कुछ खड़ा किया, 40 साल में इतना नाम कमाया, ये तो उसे ही मिटा दे रहा है मेरे मन से, मेरा क्या अस्तित्व रह जाएगा। तो वो आपकी इच्छाओं को मिटा के आपके हृदय का संशय दूर कर देते हैं। मतलब जब आपका मन शांत होता है, तो मन कब शांत होगा, जब इसमें कोई इच्छा नहीं रहेगी, जब आपकी इच्छाएं मिट जाएंगी, जब आपका अहंकार मिट जाएगा, तब मन भी मिट जाएगा। तो जो आपके हृदय में होगा, जो छुपा हुआ होगा, वो प्रकट हो जाएगा, वो आपको दिख जाएगा। तो लाउजू उसकी बात कर रहा है। आगे वो कहता है कि साधु मुनि नेतृत्व करते हैं लोगों के मन का संशय मिटाकर व उसको शांत करके, और उनके हृदय का द्वार खोलकर। जैसे मैंने बताया अभी कि जो साधु मुनि होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं,
वो लोगों को कुछ प्रैक्टिस नहीं देते कि तुम ये करो, तुम वो करो, इससे तुम्हें ये मिल जाएगा। यानी कि हम मन भी को शांत कर रहे हैं कि हम इस रेस में और तेज दौड़ पाएँ, हम और आगे निकल पाएँ किसी से, हम लोगों को और पीछे छोड़ पाएँ। जो लोग नहीं कर पाए वो हम कर देंगे, हम ईगो को और बढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, वो कह रहे हैं कि जब वो नेतृत्व करते हैं साधु मुनि, तो जो आपके मन में जो कुछ भी होता है वो सब मिटा देते हैं। यानी कि जो अभी आपने सीखा है अपनी ज़िंदगी में, जो आपके मन में सोच रहे मेरे मन में ये ज्ञान भी, वो ज्ञान को भी ख़त्म कर देते हैं, उसको आपको बिल्कुल प्योर कर देते हैं, आपके मन को बिल्कुल खाली कर देते हैं। जब मन खाली होता है तो शांत हो जाता है, और जैसे ही मन शांत होता है हृदय का द्वार खुल जाता है ना। तो जो होता है वो दिख जाता है, वो दाव है, वो स्वभाव है ना। अब कोई गुलाब का फूल ये थोड़ी सोचता है कि ये कमल का फूल मेरे से ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, या कोई कमल का फूल ये थोड़ी सोचता है कि मैं गुलाब के फूल से कम सुंदर हूँ, है ना। नहीं तो कल को उनको भी स्ट्रेस और एंजाइटी होने लग जाएगी अगर वो ये सोचने लग गए। तो गुलाब का फूल है, पिंक कलर का है, उसका स्वभाव है, प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है। कमल का फूल है, वो येलो दिख रहा है ना, या जो भी उसका कलर है ना, वो उसका स्वभाव है कि किस कलर का है वो, है ना। गेंदे का फूल है, वो येलो है, वो उसका स्वभाव है। चंपा के फूल का कलर कुछ और है, चमेली के फूल का कुछ और है। तो ये सब अपने अपने स्वभाव है ना। ऐसे ही इंसान का एक स्वभाव है, तो उसकी बात कर रहा है। अच्छा, वो बोल रहा है कि वे उनकी लालसा को कम करते हैं। तो मैंने बोला उनकी इच्छा, उनकी महत्वाकांक्षाएं, है ना, उनका लालच, उनकी ग्रीड, इसको कम करते हैं और उनको स्वयं पर भरोसा करना सिखाते हैं। यानी कि वो ये बताते हैं आपको, वो ये मैसेज देना चाहता है लाओजू कि आप ये सोचते हो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरी मेमोरी है, मेरे थॉट्स हैं, मेरी इच्छाएं हैं, मेरा ज्ञान है कुछ जो मैंने पढ़ लिख लिया यहाँ से। तो अगर मैं इन सबको निकाल दूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो खाली हो गया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तुम इनके बिना भी एग्जिस्ट करते हो। मतलब अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, घर भी नहीं है, आपके पास विचार भी नहीं है, थॉट भी नहीं है, मेमोरी भी नहीं है, उसके बाद भी आपकी एग्जिस्टेंस है, आपकी वैल्यू है, उसको आप देखो, वो आपका स्वभाव है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अगर ये सब नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहा कुछ, फिर मेरी क्या वैल्यू है। तो वो आपको भरोसा करना सिखाते हैं अपने ऊपर कि अगर ये सब मेरे पास नहीं भी है तो इसके बिना भी मैं एग्जिस्ट कर सकता हूँ। ऐसी कोई चीज़ है जो हमें समझ नहीं आती है, वो दाव है, वो स्वभाव है। अच्छा, आगे लाउजू कहता है कि वे उन्हें सिखाते हैं भूलना। यानी कि जो एक्चुअल में साधु मुनि होंगे, जो ज्ञानी होंगे, तो वो आपको कुछ रटाएंगे नहीं, कुछ मंत्र नहीं पढ़ाएंगे कि ये प्रैक्टिस करो, ये पूजा करो। वो अगर कुछ प्रैक्टिस बता भी रहे हैं तो वो आपको बुलाने के लिए है। यानी कि आप अपने माइंड से तो फ्री हो, अपनी जो कहानी बना रखी है उससे तो फ्री हो, अपने अहंकार से तो फ्री हो। तो वो तो आपको मिटाने की बात करते हैं। तो लाओजू जो संत है वो मिटाने की बात कर रहा है आपको। अच्छा, आप ये सब क्यों कर रहे हो कि इससे तो मैं परमात्मा को पालूंगा। अभी तो मैंने ये धन कमाया है, ये पैसा कमाया है, नाम कमाया है, ये तो मैंने कमा लिया, अब परमात्मा रह गया, उसे और जीत लेता हूँ मैं। तो सोचो, किसी ने तो धन कमाया है, पैसा कमाया है ना, और कोई परमात्मा को जीत ले तो उसकी क्या ईगो होगी। तो वो मिटा कहाँ, वो तो खड़ा हुआ है कि मैंने तो परमात्मा को जीत लिया। तो उसकी ईगो तो अलग लेवल पे, और उसकी ईगो तो आप मिटा भी नहीं सकते हो। तो वो तो आपको भूलना सिखा रहे हैं कि जो भी आपने सीखा है 40 साल में, 50 साल में, 30 साल में, लेकिन जो मैंने सीखा है, तो अगर मुझे कोई बुलाए तो मुझे तो डर लग जाएगा कि यार इसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन के बिना मैं क्या हूँ, मेरे माइंड के बिना मैं क्या हूँ। तो जब अहंकार गिरेगा तो फिर बड़ा डर लगेगा यार कि ये क्या हो रहा है ना। तो वो मिटाते हैं आपको, वो मिटाने की बात करते हैं। तब जो बचता है मिटने के बाद, यानी कि झूठ को ही मिटाया जा सकता, सच को नहीं मिटाया जा सकता, दाव को भी नहीं मिटाया जा सकता, जो दाव नहीं है उसे ही मिटाया जा सकता है।
तो जो मिट जाए वो सच नहीं है, वो झूठ था, और जो बचेगा वही सच है, वही रहेगा। अच्छा, आगे वो बोलता है कि वे उन्हें सिखाते हैं भूलना जो वे अब तक जानते हैं और जो वे चाहते हैं। यानी कि मैंने बताया ना कि जो भी आपका ज्ञान है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जिससे भी आप अपने को रिलेट करते हो, बिलीफ हैं आपके, है ना, वो उससे आपको फ्री करते हैं, आपकी इच्छाओं से आपको मुक्त करते हैं, आपको मिटाते हैं, ताकि कोई भी उनका बेवजह फ़ायदा ना उठा सके। अच्छा, बड़े कमाल की बात करिए ये, ताकि आपका कोई बेवजह फ़ायदा ना उठा सके, इसीलिए वो उनको उनकी लालसाओं से, उनकी इच्छाओं से, उनके ज्ञान से मुक्त करते हैं। तो ये बाबाओं का जो ट्रेंड चल गया है इतना, ये क्यों है? ये अंधविश्वास क्यों है? क्योंकि ये क्या कहते हैं कि क्या इच्छा है आपकी, अच्छा ये पूरी नहीं हो रही, आप दुखी हो, आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, गरीबी है, आओ हमारे पास, हमारे पास का सॉल्यूशन है, हम देंगे आपको सॉल्यूशन। तो ये तो आपकी लालसाओं को और बढ़ा रहे हैं, आपकी इच्छाओं को और बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या संत हुए कोई? ये तो अपनी दुकान चला रहे हैं। तो ये क्या कहेंगे, अच्छा क्या इच्छा करनी करो, हम पूरी करेंगे, हम बैठे हुए हैं, हम इसके भक्त हैं, हम उसके भक्त हैं, हमारे पास वो शक्ति है, आओ हमारे पास, जो चाहिए बताओ। तो फिर सब लोग लालसा करते हैं, इच्छा करते हैं, लालची हो जाते हैं, और सब उनकी तरफ दौड़े चले जाते हैं कि हाँ हाँ हाँ, ये। उन्हें ये पता है क्या मैं बात करनी है, क्या नहीं करनी है। तो आपकी इच्छाओं की बात करते हैं, वो आपकी लालसाओं को और बढ़ाते हैं, और आप उनके चरणों में हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, मेरा ये दुख है, हाँ जी हाँ जी। तो वो तो आपको और बांध रहे हैं, पर आपको यही लोग पसंद है, यही मदारी लोग पसंद है, यही बाबा लोग पसंद है। इनका अस्तित्व भी आपसे ही टिका हुआ है, इनका अहंकार भी आपसे ही बढ़ रहा है, क्योंकि आपको चाहिए ये, लोगों को चाहिए ये, लोगों को चाहिए ये, ऐसा है ना। लेकिन जो असली संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो आपको आपके ज्ञान से ही मुक्त कर देते हैं। जिसे आप पकड़ के बैठे हो ना, यानी कि पैसा तो फिर भी लोग छोड़ देते हैं, पद तो फिर भी छोड़ देते हैं, कुछ घर भी छोड़ देते हैं, लेकिन ज्ञान को कैसे छोड़ेंगे, जो ज्ञान बैठा हुआ है। इसलिए एक पंडित और मौलाना का जो अहंकार है वो अलग लेवल का होता है। अम्बानी का भी अहंकार क्या होगा उसके सामने, है ना। तो वो ये बता रहा है वो लाओजू कि फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तभी वो आपकी लालसाओं को कम कर रहे हैं, आपकी इच्छाओं को कम कर रहे हैं, नहीं तो फिर लोग फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं और उठा रहे हैं, आपकी इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, अपना फ़ायदा कर रहे हैं, फ़ायदा उठाए जा रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है, और आपको भी लग रहा है कि पता नहीं क्या है ना। और 100 लोग अगर बाबा के पास गए भी, उसने 100 को बताया ये काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, 50 का तो हो ही जाएगा संयोगवश। तो वो 50 को बताएंगे हमारा हो गया, और जो जिन 50 का नहीं होगा वो शांति से बैठ जाएंगे अपने घर, उस बारे में बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो आपको चाहिए ये। तो वो कह रहा है कि जो साधु मुनि होते हैं वो आपको इच्छाओं से मुक्त कर देते हैं, आपके मन को ही मिटा देते हैं। फिर जो हृदय में होता है, जो दाव होता है, वो दिख जाता है आपको, जो स्वभाव है। फिर कहीं कोई संशय नहीं रहता, कहीं कोई कलह नहीं रहती। फिर ये स्ट्रगल, ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, फिर ये सब मिट जाता है, माइंड ही मिट गया तो ये सब भी मिट गया। तो ये कह रहा है वो लाओजू, है ना। आगे वो कह रहा है कि हर वक्त चीज़ों की लालसा करना बंद करो आखिर में, और देखो कि क्या घटित हो रहा है। यानी कि जब आप लालसाओं को बंद करोगे अपनी, उनको कम कर दोगे, उनको मिटा दोगे, तभी आपको दिख पाया कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्या घटित हो रहा है। तब आपकी वो दृष्टि में आएगा। नहीं तो आप अपनी ही कहानी में बिजी रहोगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे इस रेस में आगे पहुंचना है, मुझे यहाँ फर्स्ट आना है। तो वो कह रहा है कि साधु मुनि लालसाओं को इसलिए कम करते हैं, इच्छाओं को इसलिए मिटाते हैं, लालसाओं को इसलिए मिटाते हैं, ताकि जो आपके आसपास हो रहा है, क्योंकि सच ऐसा नहीं है कि कल मिलेगा आपको, सच तो इसी मोमेंट में है, दाव तो हर जगह है, दाव तो इसी मोमेंट में है।
अभी है, लेकिन पहले आप अपनी इच्छाओं से और लालसाओं से फ्री तो हो, पहले अपने माइंड से तो फ्री हो, तभी तो जो एक्चुअल सच होगा वो दिखेगा, दाव दिखेगा आपको, जो शाश्वत है। यानी कि जब आप इन जो मिट रही है, बन रही है, टूट रही है, फूट रही है, जब आप इन चीज़ों से मुक्त होगे, है ना, तभी तो कुछ ऐसा दिखेगा जो मिट नहीं रहा है, जो टूट नहीं रहा, जो फूट नहीं रहा, जो बन नहीं रहा, जो बिगड़ नहीं रहा, जिसका कोई जन्म नहीं है, जो पैदा भी नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए वो लालसा को मिटाते हैं आपके, और उसका जो बहुत ही सूक्ष्म रूप है, जो आखिर में है वो अहंकार, वो उसको मिटाते हैं। तब जो दाव होती है वो दिख जाती है। तो ये कह रहा लाउज़ू। तो ये था दाओ दे चिंग का तीसरा सूत्र। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा कि लाओज़ू किसकी बात कर रहा है, किस गहराई की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है ना। तो अगले सूत्र के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।